बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़माने में शेर अफजल साहब बड़े तुंदो-तेज़ बयानात दिया करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और ख़ास तौर पे कारकुनान उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। अब वैसे ही कुछ बयानात जुनैद अकबर खान साहब भी दे रहे हैं। साथ साथ महसूस ये होता है कि जैसे वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक चार्जशीट पेश कर रहे हैं। सूरत हाल है क्या, जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। पीके एक्ट का भी जायज़ा लेंगे जो अब कानून बाकायदा तौर पे बन चुका है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ बेचैनी है। तीनों ही अहम मामलात के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। साथ साथ मुझे लाहौर से ज्वाइन किया नजम वली खान साहब ने और माजिद निज़ामी साहब ने लाहौर से। इम्तियाज़ गुल साहब, नजम वली खान साहब, माजिद निज़ामी साहब, सर आपका तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, सर सूरत हाल ये है कि जुनैद अकबर साहब इन हुए हैं KPK के अंदर और बड़े तुंदो तेज़ बयानात दे रहे हैं। वो कहते हैं जी पहले लोग कॉम्प्रोमाइज़ थे, बातचीत करके आते थे, मैं किसी से बातचीत किए बगैर एहतजाज के लिए आऊँगा और जब मैं एहतजाज के लिए आऊँगा, मैं गिरफ्तार हुआ तो फिर सब कुछ ब्लॉक कर दूँगा। तो सर ये किसी के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश कर रहे हैं, वो ख़ास तौर पे किसी के बजाय, अगर मैं क्लियर ही कह दूँ, अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश कर रहे हैं। सर देखिए, मालूम नहीं कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं इस नौयत के बयानात। आपको देखा होगा कि शेर अफजल मरवत भी इसी किस्म के बड़े तुंदो तेज़ जज्बाती बयानात देते रहे। लोग उनको इमरान खान का नुमाइंदा समझ के उनकी बड़ी इज़्ज़त अफजाई भी हुई, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो शायद किसी और चक्कर में थे। तो इस वक्त वो बिल्कुल, जिसको पंजाबी में कहते हैं, खुड्डे लाइन लगे हुए हैं। अब यही काम जुनैद अकबर साहब है, उसी तरह जज्बाती अंदाज में तुंदो तेज़ तकरीरें कर रहे हैं। हालांकि बुनियादी तौर पे जो सियासी रहनुमा या किसी भी इदारे का रहनुमा होता है, उसको आम तौर पे बड़े ठंडे मिजाज के कैलकुलेटेड लोग होते हैं। इस तरह हर एक पे वो तीर बरसाने नहीं शुरू कर देते। और जो कुछ उन्होंने पार्टी के हवाले से कहा, एक बात अलबत्ता वाज़ेह है कि जो हमारे मौजूदा हुक्मरानों के मकासद थे वो खासी हद तक हासिल हुए, इस लिहाज से कि मालूम नहीं है कि असल लीडर कौन है इस पार्टी के अंदर। उमर अयूब हैं या सलमान अकरम राजा हैं, उनके आपस में क्या ताल्लुकात हैं। अली अमीन गंडापुर को कई लोग पसंद नहीं करते हैं। तो गालिबन यही हुक्मरान हमारे चाहते थे कि ये यूं ही आपस में लड़ते भिड़ते रहे। इमरान खान अकेला है और सबको मालूम है कि जितने भी PTI की जो पतंग है वो इमरान खान की वजह से उड़ रही है। इमरान खान को उसमें से हटा दें तो पार्टी काफ़ी तितर बितर हो सकती है। लेकिन जो जुनैद अकबर साहब जिस तरह के ऐलानात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे हो सकता है कि पार्टी के अंदर मजीद रखना पैदा हो जाए। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये भी तो एक राय है ना कि टारगेट ऑडियंस ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस किस्म का है जिस तरह की जुनैद साहब बात कर रहे हैं। शेर अफजल साहब को भी पार्टी में बड़ी मकबूलियत कबूलियत दोनों ही मिली थी एक वक्त में, और वो ये कहते हुए भी फिरते हैं कि जी मैंने पार्टी बिल्कुल मुर्दा घोड़े को जिस तरह से जान डाली जाती है उस तरह से मैंने पार्टी को उठाया है। तो ये भी एक पहलू है कि इमरान खान समेत पूरी पार्टी या पार्टी की जो टारगेट ऑडियंस हैं, जो उसके कारकुनान हैं, वो भी पसंद करते हैं इस तरह के बयानात को। तो एक ये मकसद भी तो है पार्टी में जगह बनाने का। देखिए, हर पार्टी में उसके लीडरों में भी कोई दाएं बाजू का है, कोई बाएं बाजू का है, कोई सेंट्रिस्ट है, कोई इंतहाई ख्यालात रखने वाले होते हैं, एतदाल पसंद होते हैं। उनके फॉलोअर्स में भी ऐसे ही है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर को जो कहते हैं कि अब टारगेट किया जा रहा है, वो तो मेरे ख्याल 2 दिन पहले इमरान खान के साथ कोई 2 घंटे की मुलाकात करके गए हैं अडियाला जेल में। तो ये तो इमरान खान से पूछना पड़ेगा कि उनका क्या ख्याल है। वो अब बदकिस्मती से जेल के अंदर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर तो कोई अली अमीन गंडापुर को टारगेट कर रहा है तो वो ऐसी एक फजूल सी कोशिश है, क्योंकि वो कायम व दायम है अपनी जगह पे। उनका एक अहम किरदार है एक सूबाई वज़ीर आला के तौर पे, और उसी की वजह से उनकी अहमियत भी है। वफाक भी उनके साथ बात कर रहा है, फ़ौज भी उनके साथ बात कर रही है। तो ये बड़ी छोटी जहनीत की अक्कासी है जो लोग ये कहें कि अली अमीन गंडापुर को हटा के उनको लगा दिया गया। मैं समझता हूँ अली अमीन को वाकई जो काम उनके ज़िम्मे लगाया गया वो करना चाहिए, और वो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त गवर्नेंस की सूरत हाल है, सिक्योरिटी के हालात हैं, उसको बेहतर करना, आवाम को वहाँ पे रिलीफ फराहम करना। ये काम नहीं है कि हर दूसरे तीसरे महीने वो सड़कों पे मार्च की क़यादत करता नज़र आए और फिर उसमें, क्योंकि पूरा आपका गवर्नेंस का निज़ाम उससे तितर बितर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से तो ये बड़ा अच्छा काम किया इमरान खान ने कि उनको अलहदा करके जो बाकी उनका काम है वो मेरा ख्याल है बराबर कर रहे हैं, जो काम 1 साल से उनके ज़िम्मे था।
लेकिन सूबाई क़यादत पार्टी की वो अगर जुनैद अकबर के हाथ में आ गई तो अब देखना है कि ये कौन से तीर गाड़ते हैं जाके। ठीक है नजम साहब, सर आप क्या कहते हैं, क्या अक्स नज़र आ रहा है जुनैद अकबर साहब के बयानात में? उनको जो है वो पार्टी की सूबाई क़यादत भी दी गई, फिर वो कौमी असम्बली में भी उनको एक कमेटी में जगह दी गई, सबसे अहम कमेटी में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। तो क्या नई सफ़बंदी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? इस तरह के बयानात के ज़रिए जुनैद अकबर साहब अपनी जगह बना रहे हैं, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब ने बनाई थी। अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ कोई पार्टी के अंदर से अदम एतमाद आ गई है, सर हो क्या रहा है ये? फवाद साहब देखें, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊंगा अक्टूबर के महीने में और फिर नवंबर के महीने में, जब पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि वो इस्लामाबाद पर धावा बोलेगी और फिर नवंबर में फ़ाइनल कॉल दी गई। फ़ाइनल कॉल जो थी 3 सूबों से मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। बलूचिस्तान तो खैर बहुत दूर था, सिंध से भी कोई रिस्पांस नहीं था, और पंजाब में भी ये सूरत हाल थी कि सलमान अकरम राजा साहब जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे, वो अकेले ही गाड़ी में यहाँ पर घूम फिर रहे थे और अपनी वीडियोस बना रहे थे। कोई यहाँ से रिस्पांस नहीं आया। जो वाहिद रिस्पांस आया फवाद साहब वो था खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर उनकी हुकूमत थी, वहाँ से काफ़िले आए। अब सूरत हाल ये बनी है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टी बुरी तरह तकसीम है, एक से ज़्यादा धड़े हैं, और वो तमाम के तमाम जो हैं खान साहब तक अपनी अप्रोच करते हैं, रसाई करते हैं, उनको बताते हैं, जो भी उनको बताते हैं उसके मुताबिक वो फैसले करवा के वापस आ जाते हैं। ये तकसीम बड़ी इसमें जो है खौफनाक होती चली जा रही है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इसमें मैं जो सीनियर तजियाकार हैं, बाखबर लोग हैं, वो हमें बताते हैं कि इसमें बुशरा बीबी का भी बहुत बड़ा किरदार है। यानी कि अगर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पार्टी की सूबाई सदारत से अलग हुए हैं, तो ये बुशरा बीबी जो हैं उनकी भी बहुत बड़ी इसमें राय और चीज़ें शामिल हैं। अब ये लड़ाई जो है अलीमा बीबी की और बुशरा बीबी की, या आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं तो जुनैद से लेकर अली अमीन गंडापुर तक, और अली अमीन गंडापुर से लेकर मुराद सईद तक, और मुराद सईद से लेकर बाकी लोगों तक, असद कैसर, तमाम लोग जो हैं ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अभी तो ये है कि चूँकि इमरान खान सब तक राब्ता मौजूद है, कोई भी ग्रुप जाता है वो इन्फ्लुएंस कर लेता है, कायल कर लेता है। लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर आने वाले दिनों में जिस तरह के ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हो जाती है और वो 9 मई के जो कि केसेस और तहकीकात जारी हैं, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ौज की तहवील में चले जाते हैं और राब्ता ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि वहाँ पर पार्टी का शराजा किस तरह बिखरेगा बुरी तरह। देखिए, एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी, सियासी रास्ता निकालने की मुज़ाकरात के ज़रिए, वो भी सबूताज कर दिया गया। पार्टी जो है एक बंद गली में जा रही है, तकसीम हो रही है और तबाही की तरफ जा रही है। और जो मकबूलियत की बातें की जाती थी, सोशल मीडिया सबसे बड़ी मजबूत विकेट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन अब आप देखिए कि जो कारकर्दगी पंजाब में मरीम नवाज की है, या जिस तरह बुरी कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा में है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग वहाँ पर भी मजबूत महाज ख़त्म हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो नहीं है। अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे की तनकीद के जवाब में आप ट्वीट करके देखें, आपको उससे ज़्यादा लाइक्स मिल जाते हैं जो खुद उसकी अपनी ट्वीट के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग देख रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपने शुरू में बात की थी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और ख़ुद इमरान खान चूँकि ख़ुद बुनियादी तौर पे वो लोगों को लड़ा के खुश होते हैं, तो अब किसी और को तो लड़ा नहीं पा रहे, तो वो अपनी पार्टी को ही उन्होंने लड़ाना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ। वो जो कहते हैं ना कि जेल में बैठ के खान बड़ी गेम कर रहा है, तो वो बस इसी किस्म का, चूंकि वेले बैठे हुए होते हैं, कुछ करने को नहीं होता, किसी की सुनी, इधर की सुनी, उधर की सुनी, तो कोई फैसला कर दिया और फिर आपस में ही लोगों को उस पर गेम शुरू कर दी। कभी कह दिया कि मरवत को शोकस नोटिस दे दो, उसको निकाल दो, फिर अगले दिन कह दिया नहीं मैंने तो उसको पार्टी से नहीं निकाला। तो वो इस किस्म की गेम जो पहले दूसरों के साथ किया करते थे, खुद अपनी पार्टी में कर रहे हैं, इसका बहुत नुकसान होगा। और आखिरी बात जो नजम भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि कम्युनिकेशन गैप के नतीजे में हमारे सामने ये तस्वीर आती हो कि जिसको आप कह रहे हैं कि वो बैठ के लड़ा रहे हैं या
ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जो अगले दिन वापस ले लेते हैं। चलें आप इसको नेक नियति से, आप इसको बदनीयती से ना लें, इसको मुखालफान तनकीद के तौर पर ना लें, आप इसको एक कम्युनिकेशन गैप के तौर पे ले लें कि खान साहब जो हैं वो जो कुछ फैसले कर रहे हैं वो नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। और दूसरी बात, हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर है, जैसे अभी इम्तियाज साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे कि पार्टी की जो एक मरकजियत है वो तो इमरान खान की वजह से है, और इसी तरह हमें ये देखना पड़ता है कि आप सूबों के अंदर किसको लेके आते हैं, किसको मरकजियत देते हैं, किसको इख्तियारात देते हैं। अब आपने अली अमीन गंडापुर से सियासी इख्तियारात वापस ले लिए, पॉलिटिकल पार्टी उससे वापस ले ली, अब वो हुकूमत के सरबराह है। अब ये दो तरह की तकसीम, वहां पे दो धड़े बनना शुरू हो जाएंगे। हम बहुत कहते हैं कि पार्टियों के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली ये होता है कि जब पार्टी के अंदर इंतखाबात होते हैं, दो धड़े बनते हैं, पार्टी आपस में ही तकसीम हो जाती है। तो इस वक्त जो है वो तकसीम का अमल शुरू हो गया है, और जुनैद अकबर हों, अली अमीन गंडापुर हों, मुराद सईद हों, बाकी लोग हों, ये तमाम लोग जो है अपनी अपनी जगह पर ग्रुप बंदी कर रहे हैं, कोई किसी के लिए कर रहा है, कोई अपने लिए कर रहा है। तो ये बड़ी एक मंतकी सी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सूरत हाल का शिकार है उसका एंड यही होना है, और ये खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहा है जो वाहिद बचा हुआ सूबा है उनका। ठीक हो गया। माजिद साहब, सर आप क्या कहते हैं, गुड कॉप बैड कॉप? अली अमीन गंडापुर साहब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की नज़र में जो रेजिस्टेंस करना चाहते हैं, बैड कॉप बनकर सामने आएंगे, गुड कॉप कोई और होगा? बैड कॉप बना दिया गया अली अमीन गंडापुर साहब को, जुनैद अकबर साहब के क्या मकासद हैं, किसकी आशीर्वाद है उनको, क्या लगता है आपको सर? बहुत शुक्रिया। मैं इसको सारे मामले को एक कॉम्बिनेशन के तौर पे देखता हूं, और दो चीजों को एक साथ रख के देखें तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल समझने में आसानी होगी। पहली चीज तो यह है कि अभी फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, और फरवरी का महीना इस लिहाज से अहम है कि फरवरी में इलेक्शंस हुए थे, और तहरीक इंसाफ को ऑप्टिक्स के तौर पे ये सूट नहीं करता कि वो फरवरी के महीने में मुज़ाकरात की मेज पर हो, या उनकी तरफ से कोई मुफाहिमत के बयानात दिए जा रहे हों, उनके लीडर्स हुकूमत से, रियासत से राब्ते में हो। इस चीज को अगर फरवरी के महीने में जारी रखा जाता तो ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, उनके जज्बाती वाबस्तगान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होती। एक तो उस चीज से अपने आप को डिटैच किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, और फरवरी के अंदर मुज़ाहमत की जो सियासत है उसको जिंदा करने की कोशिश की गई है। अब दूसरे पॉइंट पे अगर हम इसको नवंबर के एहतजाज से जोड़ के देखते हैं, तो नवंबर का एहतजाज इस लिहाज से तो अहम था कि उस वक्त बहुत से लोग उसमें आए, उसके बाद वो एक अच्छा प्रॉपर एहतजाज बना, लेकिन वो मुज़ाकरात में कन्वर्ट नहीं हो सका, और एहतजाज की हिकमत अमली भी नाकिस ही थी। अगर ऑपरेशन रात को ना भी होता तो सरे शाम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में और कारकुनान में ये चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि अब आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ बतौर तंजीम थोड़ा सा उसका ग्राफ नीचे आया, जिसमें कारकुन मायूस हुआ, और तंजीम का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सवालिया निशान पैदा हुए। अब चूंकि इस चीज को 2-2.5 माह हो चुके हैं, और दूसरी तरफ फरवरी का महीना भी आ चुका है, तो इस दोनों चीजों को मिला के देखें तो पता चलता है कि तहरीक इंसाफ फरवरी के महीने में कम से कम मुफाहिमाना सियासत की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने जिस कारकुन को 1 साल से ये बयानियां बताते रहे हैं कि धांधली हुई है, इलेक्शंस का मसला है, हुकूमत का मैंडेट जाली है, तो अगर वो उसी फरवरी के महीने में उनके साथ बैठे हुए मुज़ाकरात के टेबल पे तो उन्हें सूट नहीं करेगा। तो ये इन दोनों चीजों को मेरा ख्याल है अगर हम सामने रखें तो पता चलता है कि तहरीक इंसाफ इस महीने के अंदर अपनी पॉलिसी चेंज करते हुए मुफाहिमत की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करेगी। स्ट्रेटेजिकली मूव आप समझते हैं कि ये है एक, इसको बाकायदा प्लान करके मूव किया गया है? जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि जब हम तहरीक इंसाफ के मुतालबात में नजर डालते हैं तो पता ये चलता है कि जब मुज़ाकरात की टेबल पे वो आए तो वो कहीं ना कहीं 8 फरवरी को थोड़ा सा भूल गए, उसको उन्होंने पीछे रख दिया। जुडिशल कमीशन की बात होना शुरू हो गई, सियासी कैदियों की बात होना शुरू हो गई, लेकिन उसका भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से इख्तलाफात हैं, ग्रुप से एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं, सियासी तौर पर नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, और एक वो जो हिकमत अमली का जो तयन है वो नहीं किया जा रहा। अच्छा माजिद भाई, अगर ये कैलकुलेटेड मूव है, अगर ये कैलकुलेटेड मूव है तो फिर कौन ये कैलकुलेशन कर रहा है? क्या खान साहब जेल में बैठ के ये कैलकुलेशन कर रहे हैं? पॉलिटिकली वो इतने मैच्योर हैं कि वो इस तरह की कैलकुलेशन करें? क्योंकि हम तो बड़ी आसानी से कहते हैं कि खान साहब के पास तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, वो तो लाओबालीपन है और वो सब कुछ उड़ा दो कुचल दो।
फिर क़यादत के बारे में हम ये कहते हैं कि वो जो तकसीम है, तो अगर खान साहब कर रहे हैं तो क्या वो इतने सियासी हो चुके हैं कि वो इस तरीके के मूव करेंगे, और अगर क़यादत कर रही है तो फिर तकसीम का आंसर फिर गलत है? जी बिल्कुल, तकसीम तो मौजूद है, और आपने ये देखा है जहाँ पे जैसे यहाँ पे बात हो रही थी कि जो भी धड़ा जेल में जाता है वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ले आता है, और वो जेल से तमाम लोगों को राजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उनके ऊपर नवंबर के बाद प्रेशर था कि देखें एहतजाज से कुछ नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ के पास अब जलाओ घेराव का, एहतजाज का, सड़कों का ऑप्शन बंद हो गया है, तो उसके बाद वो मुज़ाकरात की टेबल की तरफ आ गए। तो मैं नहीं समझता कि उनकी मूव्स जो है वो कैलकुलेटेड नहीं होती। उन्हें बिल्कुल ये इल्म है कि इस वक्त उनकी जेल की सख्ती कम होने का इम्कान नहीं है, जो इम्कान था वो खासा कम हो गया है। एक दफा फिर उन्होंने इस चीज को तेज करने की कोशिश इसलिए की है कि मुज़ाहमत जितनी ज्यादा होगी, हमने ये देखा है कि उसका मुज़ाकरात की टेबल पे भी फायदा होता है। कमजोर हरीफ को मुज़ाकरात की टेबल पे वो पैकेज नहीं मिलता जो एक ताकतवर हरीफ को या मुसलसल तंग करने वाले हरीफ को मिलता है। इसलिए मैं समझता हूं कि बिल्कुल उनकी जानिब से इस तरह की चीजें माजी में भी हम देखते रहे कि एक तरफ तो वो मीर जाफर और मीर सादिक कहा करते थे, लेकिन उन जलसों के बाद फिर वो ऐवान सदर में जाके मुलाकातें भी किया करते थे। इसलिए मुझे लगता है कि वो इस वक्त उन्हें ये लग रहा है कि चूंकि नवंबर का एहतजाज भी अब थोड़ा पुराना हो चुका है, फरवरी भी आ चुका है, तो इस वक्त जरा कारकुनों को एक्टिव किया जाए और उनकी जो शिकायत है उनको कम किया जाए। मौसम भी बेहतर हो गया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मुज़ाकरात भी टेबल पे लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है माजिद भाई, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। पैनल के तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद जरा दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है, दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस को भी लिखा है, और उनको ख़तरा एक महसूस ही हो रहा है कि किसी और हाई कोर्ट से किसी जज को सीनियरिटी या किसी भी असूल के तहत लाकर जो है वो उनके ऊपर बिठा ना दिया जाए। इम्तियाज़ गुल साहब, सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या हुकूमत आपको लगता है कि कंट्रोल करना चाहती है अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम का सहारा लेकर, या दीगर इस तरीके से जो है वो किसी और हाई कोर्ट से किसी सीनियर जज को ला के लगा के? क्या इसके पीछे आपको फीलिंग आ रही है सर, ये जजेस का जो एक तनाज़ा चल रहा है, इसमें खतूत भी आ रहे हैं? वो तो मेरा ख्याल अब बड़ा वाज़ेह हो गया है, और न्यूयॉर्क जो बार एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी 26वीं तरमीम पे बड़ी दो टोक तनकीद सामने आई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि वाज़ेह तौर पे जो मकसद लग रहा है 26वीं तरमीम का वो ये कि अदलिया की आज़ादी को सल्ब करना, अदलिया के इख्तियारात को कम करना और जजों को आपस में लड़ाना, ये कुछ इस किस्म के अल्फाज न्यूयॉर्क बार एसोसिएशन की ऐलान में इस्तेमाल किए गए हैं। और उसका खुला इजहार हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा है, जहाँ पे रेगुलर बेंच और आईनी बेंच के तनाज़े पे या इस मसले पे तनाज़ा बना हुआ है, जज बटे हुए हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह ख़त इन्होंने लिखा है जजों ने, अब उसमें अफसोस इसी बात का है बहैसियत पाकिस्तानी कि हाई कोर्ट है वो इस्लामाबाद की, लेकिन उसमें आप जज लाना चाहते हैं दूसरे इलाकों से, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना हुई। क्योंकि आमतौर पे यही होता है कि इस किस्म के इदारों में जिस जहाँ का नाम है जिस सूबे का, उसी सूबे के जज या वकील होने चाहिए वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चूँकि इन्हें शायद अपनी मर्जी का बंदा नहीं मिला, जो 6-7 जजों ने जिन्होंने ख़त लिखा है, तो अब वो बाहर से लाना चाहते हैं ताकि इनके असर को कम किया जा सके, ज़ाइल किया जा सके। तो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, एक रिग्रेशन इसको कहते हैं, यानी हम तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। जो सिलसिला PDM की हुकूमत के साथ शुरू हुआ था अप्रैल 2022 में, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि किस तरह रफ्ता रफ्ता आप जमहूरी हुकूक को, अदलिया की आज़ादी को, सहाफ़त की आज़ादी को, पीका एक्ट आपने देखा किस तरह रफ्ता रफ्ता उसको महदूद किया जा रहा है। तो इस पे आप बस कोड़ सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं। इसमें अब आम शहरियों का इसमें कोई लेना देना नहीं रहा है, क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं वो ये कहते हैं कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि हमारी कंसल्टेशन बड़ी ज़रूरी है मीडिया के साथ या वकला के साथ जब हम ये काम इस नौइयत के कर रहे हों। लेकिन बड़ी बुनियादी सी बात है कि जनाब, आइन के तहत जितने भी अवामी नुमाइंदे मुंतखब होके आते हैं, उनका बुनियादी फ़र्ज़ होता है अवामी फलाह बहबूद के काम करना, उनके मफादात को सामने रखना, आज़ाद अदलिया, आज़ाद
ज़राए इब्लाग, वो भी अवामी मफाद का ही एक हिस्सा है। और अगर इसके लिए हमारे अवामी नुमाइंदे समझते हैं कि किसी के साथ सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो बाकी उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कह दिया है इस तमाम निज़ाम को, जिसको वो जमहूरी कहते हैं, और उसके फ़ायदे अलबत्ता वो ज़रूर उठाते हैं। ठीक हो गया। नजम वली खान साहब, सर आपको क्या लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये तनाज़ा, ये वैसी ही एक कोशिश है कि जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी के जज लगाए? देखिए फवाद साहब, इस मुल्क में आइन और कानून चलेगा और इस मुल्क में फ़ैसले जो है वो किस तरह इस मुल्क ने चलना है वो पार्लियामेंट करेगी। अगर आप खतूत की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत सारे खतूत लिखे गए थे, क्या नतीजा निकला उसका? कोई नतीजा नहीं, खतूत की कोई अहमियत नहीं है। और मैं इस आर्गूमेंट को बाय नहीं करता कि आप ये कहें कि सिंध में या या लाहौर में या पेशावर में आप जजों के जी वहाँ के ही जज होने चाहिए। हम एक रियासत के तौर पे मौजूद हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान एक रियासत है। और जब आप बात करेंगे जजों की, अगर बाकी जगहों पर ट्रांसफ़र हो सकती है, लाहौर के जज मुल्तान जा सकते हैं, मुल्तान के जज किसी और बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के जा सकते हैं, तो इस्लामाबाद कौन सा इंडिया में है या इस वक्त बांग्लादेश में है या वो कोई अमेरिका में है, इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक 26वीं तरमीम की बात करते हैं, तो मैं इस पे बड़ी आपको वाज़ेह बात बताऊं कि सियासतदानों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है अगर आप डंडे के साथ ना कर रहे हो। तो इस वक्त जो आईनी तरमीम हुई है, फवाद साहब उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि उसके नतीजे में एक आईनी बेंच बना, और आईनी बेंच बनने के बाद कुछ जज इस पोजीशन में चले गए कि उनको हम मुतासरा फरीक कह सकते हैं, यानी कि वो यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस थे और उनके साथी थे। दूसरी तरफ वो जज हैं जो आईनी बेंच में चले गए और ये कहा जा रहा है कि मफादात का टकराव हुआ, उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब जज जो हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए, एक है मुतासरा फरीक और एक है फ़ायदा उठाने वाले। अब अगर आप इस आईनी तरमीम को इस अदलिया के सामने लेकर जाते हैं तो कौन फैसला करेगा? जज जो एक मुअज़्ज़ज़ रुकन आईनी बेंच ने सवाल उठाया कि आप जज क्या बाहर से लेके आएंगे, किसी और जगह से, किसी और मुल्क से लेके आएंगे, तो ये तो मामला आप ख़त्म समझें, इस पर नहीं कुछ भी होना। पार्लियामेंट का हक था, उसने कर दिया। ठीक हो गया। माजिद निज़ामी साहब, सर हामिद खान साहब का बयान है, वो कहते हैं वकला तहरीक एक बर्पा कर देंगे, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, इसको उड़ा के रख देंगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हम देख रहे हैं बेचैनी है, सुप्रीम कोर्ट में आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, उसको बयान हम करें तो कहीं तौहीन अदालत ना हो जाए। तो खतूत का सिलसिले के अलावा भी तकारीर हो रही हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो कमेंट हो रहे हैं। तो सर ये सारी सूरत हाल आप कहाँ बैठती दिखाई दे रही है आपको? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेचैनी जो है ये दुरुस्त महसूस होती है या ये उनका हक नहीं है? जी बिल्कुल, मैं इसकी वजह ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में मुक़्तदरा हमेशा अदलिया के साथ मिलकर किसी भी सियासतदान को सबक सिखाया करती थी। मियां नवाज शरीफ का मामला हो, बेनज़ीर भुट्टो का हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हो, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया, हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं। तो अब गुज़िश्ता 2-3 साल में वो जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो ये है कि मुक़्तदरा अदलिया के साथ सेम पेज पे नहीं रही, और इसी वजह से ये सारे मसाइल सामने आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, उसके अंदर हुकूमत को, मुक़्तदरा को मुश्किलात का सामना है। ये बात दुरुस्त है कि आर्टिकल 200 के तहत सदर को ये इख्तियार हासिल है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुशावरत के बाद तबादला कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास कई तहकीकाती सहाफ़ी मौजूद हैं, क्या वो कोई ऐसी स्टोरी कर सकते हैं जिसमें ये पता चला हो कि कब बलूचिस्तान हाई कोर्ट से पंजाब हाई कोर्ट में किसी जज का तबादला हुआ और उसकी क्या वजूहात थी? तो सामने साफ पता चल जाएगा कि क्या इसमें हुकूमत की बदनीयती शामिल है या नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस मौजूदा सेटअप में बहुत से एतराजात सामने आए और पता ये चला कि जो सिस्टम रियासत चलाना चाह रही है वो नहीं चल पा रहा, उसमें अदलिया की जानिब से रुकावटें आती हैं। तो इसलिए ये बड़ा मेरा ख्याल है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करने वाली है कि देख लें कि पाकिस्तान में कब कब किस जज को एक सूबे से दूसरे सूबे में भेजा गया है, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इसमें हुकूमत की बदनीयती शामिल है या नहीं है। लेकिन आपका एक नुक्ता मुझे बड़ा अच्छा लगा है माजिद भाई की टीम तब्दील हो गई है। अब पहले जोड़ी कोई और थी,
अलग कोई और रहता था, सियासतदान अकेले रहता था, एक जोड़ी मौजूद होती थी, अब जोड़ी तब्दील हो गई है। तो बड़ा खूबसूरत आपका जुमला था, बड़ा ज़बरदस्त तजिया था। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप पीका का टीका जो है उस पर बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत खुद ये बता रही है, ये जाहिर कर रही है कि शायद पीका के अंदर मुशावरत नहीं की गई और कुछ जल्दी का एक अंसर था। तो क्या सिर्फ जल्दी का अंसर था या कोई और मामला भी दरपेश थे? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इम्तियाज़ गुल साहब, सर पीका के हवाले से बात बड़ी हो रही है, काफ़ी दिनों से हो रही है। हमने कल प्रोग्राम भी काली पट्टी बांध के किया, हालांकि काली पट्टी का पाकिस्तान में आज तक फ़ायदा तो खैर कभी नहीं हुआ। सर हुकूमत भी अब इस बात पे आ गई है कि शायद मुशावरत में कोई कमी रह गई है, तो जल्दी किस बात की थी? अचानक तरमीम लाने की वजह क्या लगती है आपको? कोई हुकूमत लगता है इसके ऊपर कोई बातचीत करेगी, मुज़ाकरात करेगी, मामलात को ठीक करेगी? देखिए, ये तो खुद हुकूमत वाले बता सकेंगे कि उन्हें जल्दी किस बात की थी और क्या उन्हें उनके लिए मुनासिब नहीं था कि कुछ ज़रा इब्लाग के जो बड़े इदारे हैं उनके साथ कुछ सलाह मशवरा वो कर लेते। जो मुझे इसकी समझ आती है, जो मैं इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ, वो यही है कि इन्हें दूसरी तरफ से प्रेशर आ रहा था और कहा गया कि, और ये गालिबन कहा गया कि जितना आप सख्त से सख्त कानून ला सकते हैं वो आप बनाएं। और दोनों बड़ी जमातों ने हाथ बांध के कहते ना, आदाब बजा लाए, आदाब बजा लाते हुए सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी उस बिल की हिमायत कर दी। तो ये वाहिद जो मुझे वजह समझ आती है कि किसी को खुश करने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्होंने अपना जो बुनियादी एक आईनी हल्फ है हमारे सियासी नुमाइंदों का जो कि पार्लियामान में बैठे, उससे भी उन्होंने इनहराफ किया। जो बात मैंने पहले की कि इनका बुनियादी हल्फ यह है कि वो आवाम के नुमाइंदे हैं और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आज़ाद ज़राए इब्लाग, आज़ाद अदलिया उसी कौमी मफाद के ज़ुमरे में आता है और जिससे उन्होंने, मैं समझता हूँ, दगा किया है। ठीक हो गया। नजम साहब, आप क्या कहते हैं सर, पीका के ऊपर कोई मुशावरत हुकूमत करेगी अब, या बस अब जो आगे आ गया, बस अब जो एहतजाज करना है, काली पट्टी बांधनी है, चेहरे पे बांध लें, बाजू पे बांध लें, जंजीर बांध लें, कुछ भी करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि रूल्स बनाएं, रूल्स में मुशावरत की जाएगी और जब रूल्स बनेंगे तो उसमें चीज़ें अमेंड जो है उनमें रिलीफ भी हो सकते हैं। बाकी चीज़ें, मैं तो खुद बहुत चीज़ों के बारे में कहता हूँ कि फ़ेक न्यूज़ जो है उसकी डेफिनेशन तय होनी चाहिए, हाई कोर्ट में अपील का वाज़ेह हक होना चाहिए। ये जो शिकायत करने का 1 दिन का वक्त दिया जा रहा है, ये कम है। इस शिकायत के वक्त को कम से कम 7 दिन होना चाहिए। इस किस्म की कई चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन आपने जो पहला सवाल किया था वो बहुत दिलचस्प था फवाद साहब। आपने कहा कि जल्दी काहे की थी। जल्दी देखिए, बरसा बरस गुजर गए, यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग आते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, जो 2016 तो मौजूद ही था ना वो नहीं। देखिए, पीका 2016 अगर मौजूद होता और अगर वो काम कर रहा होता तो फिर हम आज यहाँ पर इस सूरत हाल में ना होते कि मीर शकीलुर रहमान जैसे बड़े आदमी को इंसाफ लेने के लिए लंदन की अदालत में जाना पड़ता। अगर पीका काम कर रहा होता तो शहबाज शरीफ ने जो हद तक इज़्ज़त का दावा किया हुआ है इमरान खान पे, वो बरसा बरस से ना चल रहा होता। आप मुझे बताइए कि अगर मीर शकील और शहबाज शरीफ जैसे आदमी यहाँ पर अपनी इज़्ज़तों का इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान के कानून में ना कर सके तो हमें कानून नहीं बनाना। हमें कब तक, मैं फिर वही बात कहूँगा कि हमें कब तक फ़ेक न्यूज़ वालों के हकूक़ का दिफा करना है। कोई जेन्युइन सहाफ़ी फ़ेक न्यूज़ का मुहाफ़िज़ नहीं हो सकता, उसका डिफेंडर नहीं हो सकता। ये सब के सब जो हैं, ये को आप बताइए ना, दहशतगर्दों के हकूक़ निकल आते हैं, चोरों के और डाकुओं के हकूक़ निकल आते हैं भाई, जिनको निशाना बनाया जा रहा है। और पाक फ़ौज, मैं वाज़ेह बात करूँगा, अगर फ़ौज कब से कह रही है कि आप जो कुछ उसके बारे में किया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, भाई आप कुछ तो रियासती इदारों का ख्याल करें। आपने अपने सियासी मफादात के लिए 9 मई बर्पा किया, आपने अपने सियासी मफादात के लिए 26-24 वाला फाइनल कॉल के मौके पे जो कुछ किया, उससे पहले जो कुछ करते रहे। देखिए नजम भाई, सवाल कोई भी बुनियादी वहीं पर मौजूद है कि मुशावरत कर लेते ना, हमारे मुंह बंद करवा देते, बाकी लोगों के मुंह बंद करवा देते कि जो एहतजाज कर रहे हैं। नहीं तो मुशावरत
सर जो भी कानून देखिए, अच्छा चलें मुझे ये बताइएगा, पंजाब ने एक कानून बनाया था फवाद साहब, जिसमें ये कहा गया था कि ना FIR है, ना मुकदमा है, ना थाना है, एक सिविल सूट होएगा और उस सिविल सूट में आप जाके 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर जाके अपनी मर्जी की तारीखों पर सफाई देंगे, और अगर आप सफाई ना दे सके, अपने जो भी आपने ट्वीट किया, जो इल्ज़ाम लगाया, आप तो उसको भी नहीं, आपने कानून नहीं रहने दिया, आप तो उसके खिलाफ काली पट्टियां बांधकर प्रोग्राम करना शुरू हो गए थे। तो फिर आप जब इस किस्म के अच्छे कानून की मुखालफत करेंगे और उसको नहीं चलने देंगे, फिर सख्त कानून आएगा। फिर सख्त कानून के बाद मैं फिर कहता हूं कि मुशावरत होनी चाहिए। इरफान सदीकी साहब ने भी कहा कि मुशावरत होनी चाहिए, अताउल्लाह तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि हम इस पर रूल्स के ऊपर मुशावरत करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल इस पर मुशावरत होनी चाहिए और आपस में मिलकर बैठकर जो है आगे चलना चाहिए। मेरी तो यही राय है। ठीक हो गया। माजिद भाई आप क्या कहते हैं सर, हुकूमत मजबूत इतनी हो गई है कि उसे परवाह किसी की नहीं है? ये हुकूमत ने मैसेज दे दिया है सब लोगों को कि भाई सहाफ़ी हो, वकील हो, जो भी हो, मतलब 26वीं तरमीम भी करेंगे, किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, कि कोई तरमीम के लिए जो है वो राह हमार नहीं करेंगे, फिर ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, एक्ट लेके आएंगे, सहाफ़ियों के हवाले से बात करेंगे, आज़ादी इज़हार के हवाले से बात करेंगे, जो दिल चाहेगा करेंगे। सर ये मैसेज चाहता है इस तरमीम के नतीजे में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है। मामला यह है कि जब पार्लियामेंट के अंदर से ही एमएनए को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो फिर पार्लियामेंट के तौकीर की हैसियत भी साथ बता दी जाती है, और उसके बाद फिर जब जनरेटर चलाने वाले और इलेक्ट्रीशियन मुअत्तिल होते हैं तो फिर पता चल जाता है कि पार्लियामेंट की जो तौकीर है वो कहाँ पे किसको कितनी अजीज है। प्रॉब्लम कानून साजी का नहीं है, उस पर बात हो सकती है, उसके ऊपर मुशावरत भी हो सकती है, उसको बेहतर भी बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल में इशू ये है कि अगर हम सिर्फ आदादो शुमार को सामने रखें तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त FIA ने, पुलिस ने मीडिया पर फेक न्यूज के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से जितने लोग गिरफ्तार किए उसमें तहरीक इंसाफ के हामी कितने थे, आपको सूरत वाज़ेह हो जाएगी। फिर इसी तरह अप्रैल 2022 से लेके फरवरी 2025 तक जितने मुकदमात हुए साइबर क्राइम, FIA, पुलिस, सोशल मीडिया के हवाले से, उनकी आप एक लिस्ट बना लें, उसमें देख लें कि मुस्लिम लीग नून के कितने हामी थे जो गिरफ्तार हुए, सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मामला फिर वही है कि कानून साजी में और उसके नतीजे में होने वाली गिरफ्तारियों में जब बदनीयती साबित होगी तो फिर तनकीद बिल्कुल की जाएगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि जिस तरह एक जमाने में इस रियासत में गुड तालिबान और बैड तालिबान होते थे, तो अब इस रियासत में गुड फेक न्यूज और बैड फेक न्यूज भी मौजूद है। गुड फेक न्यूज वो है जिससे हुकूमत को सपोर्ट मिलती है, बैड फेक न्यूज वो है जिससे हुकूमत परेशान होती है। तो जब तक आप इसके अंदर शफाफियत नहीं लाएंगे, सिलेक्टिव एहतसाब खत्म करेंगे, उसके बाद ये मामला शफाफियत की तरफ जाएगा, क्योंकि फेक न्यूज बहरहाल एक बहुत बड़ा मसला है। और हमने ये देखा कि पूरी दुनिया में फैक्ट चेक डेस्क जो है वो बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तूफान है जिसका मुकाबला करना जरूरी है। सिर्फ शफाफियत से और सिलेक्टिव मेरा ख्याल है एहतसाब की बजाय अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें तो ये सारा मामला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, सर आपके वक्त का, नजम अली खान साहब आपके वक्त का, इम्तियाज़ गुल साहब आपके वक्त का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इख्तिताम होता है, याद दीजिएगा अल्लाह।